नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले ज्योग्राफी का एक पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। मनाली को लेह से जोड़ता है ये कौन सा? रोहतांग दर्रा जो है वो मनाली को लेह से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोजिला, मनाली को लेह से रोहतांग। खैबर दर्रा स्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करता है ये लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखीय निर्मित द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखीय निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार अलग करता है, अंडमान को निकोबार अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार समूह में कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। 572 द्वीप है अंडमान निकोबार समूह में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है और ये राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड का। कोको द्वीप म्यांमार, कोको द्वीप जो है म्यांमार में पड़ता है एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कौन सा? कोको स्ट्रेट। उत्तरी अंडमान और कोको जो म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप, उसको अलग कौन करता है? कोको स्ट्रेट करता है। डंकन पास है, डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास है। मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ये सैंडल पीक है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है जो कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप ये नारकोंडम जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है नारकोंडम। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। ये कौन सा? माउंट थुलियर, जो कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से अलग करता है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में। सैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह पर, सैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह पर। रॉस द्वीप जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है, तथा नील द्वीप जो कि शहीद द्वीप के नाम से अब जाना जाता है, ये दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में है रॉस द्वीप जो कि अब बोस द्वीप हो गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप जो कि शहीद द्वीप हो गया, ये दक्षिणी अंडमान में है। हॉलेक द्वीप जो कि स्वराज द्वीप है, उसका नाम हो गया है अब हॉकलैंड। हेवेलॉक आइलैंड जो कि स्वराज द्वीप के नाम से अब जाना जाता है, ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के ऊपर उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में है हेवेलॉक आइलैंड, जो कि स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप जो कि व्हीलर द्वीप था, पहले व्हीलर द्वीप था इसका नाम, अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ये स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में, बंगाल के खाड़ी में। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है व्हीलर द्वीप। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों से द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति कहाँ है? ये छोटा अंडमान द्वीप पर है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप पर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप का राजधानी कावारती। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? ये 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप? 36। मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? ये 9 डिग्री चैनल करता है
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी को है, और मिनी को और मालदीव को 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडोट है, अंडोट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंडोट, और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप ये है बीटा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा समूह बिंडा। लक्षद्वीप निवासियों का भाषा कौन सा है? तो ये मलयालम है। लक्षद्वीप निवासियों का भाषा मलयालम, और पंबन द्वीप जो कि आदम ब्रिज कहा जाता है, पंबन द्वीप जो कि आदम ब्रिज का भाग है, और स्थित है कहाँ पे? भारत श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। न्यू मूर द्वीप समूह कहाँ पे है? तो न्यू मूर जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित करता है, कौन सा? हिमालयी और प्रायद्वीपीय। भारत की नदियाँ जो है आपके अपवाह तंत्र के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, वो हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। कुछ प्रमुख हिमालय नदी कौन सी है? जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय नदी का एग्जाम्पल्स है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा निकलती कहाँ से? गंगोत्री के पास से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा जो निकलती है वो गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलते हैं तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा कब कहलाती है? जब अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में जब मिलते हैं तब उसको गंगा बोला जाता है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? अलकनंदा के तट पे है। अलकनंदा के तट पे बद्रीनाथ है। और बांग्लादेश में गंगा का क्या कहा जाता है? ये पद्मा बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? तो मेघना बोलते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो संयुक्त धारा जो बनता है उसको मेघना बोलते हैं। बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का कोस दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं हम लोग। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन सा? मंदाकिनी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सा बहती है? तो मंदाकिनी बहती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है ये कौन सा है? गोमती नदी है। गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है गंगा का जो कि जिसका उद्गम मैदान से में होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूछ यमुनेत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ के पास यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो ये नारायणी बोला जाता है या फिर मालीग्राम बोला जाता है। नारायणी या शालिग्राम या नारायणी, ये गंडक नदी को नेपाल में बोला जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? तो एक्सचूड़ी बोलते हैं। ज्वार नदमुख यानी कि एक्सचूड़ी बोलते हैं किसको? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है और उसके मुहाना को क्या बोलते हैं? एक्सचूड़ी बोलते हैं। ज्वार नदमुख जो है एक्सचूड़ी बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये नर्मदा है, ताप्ती है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुबली नदी के मुख पर है सबसे बड़ी नदी मुख, ये हुबली नदी के मुख पे है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा। भ्रंश घाटी से होकर कौन सा नदी बहती है? ये नर्मदा बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जेंगपो को भारत में जाना जाता है किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा को। और मुहाना बंगाल की खाड़ी। मुहाना कहाँ पे है? यानी कि बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाता है। मुहाना कहाँ है इसका? बंगाली खाड़ी में है। और इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? यारलुंग जेंगपो नदी बोला जाता है। और तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित कहाँ पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी में, असम के जोरहाट में। असम के जोरहाट में ये दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी है किसके? ब्रह्मपुत्रा के। मानस लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा के। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है किसको? ब्रह्मपुत्रा को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों को मिलाकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा स्थित है कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा स्थित है, भारत और बांग्लादेश दोनों में।
डेल्टा की आकृति होती है कैसी, त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नहीं बनती कहाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी, क्योंकि यहाँ पे मिलता है एक चूड़ी। डेल्टा नहीं बनती है कहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती पे। यहाँ पे क्या बनती है, एक चूड़ी बनती है। डेल्टा बनती है कावेरी, गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से ही सिंधु का भी होता है और मानसरोवर झील से ही किसका, ब्रह्मपुत्र का होता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, और चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाती है चंद्रभागा नदी। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोलते हैं। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना निर्मित है किस नदी पे, ये चिनाब नदी पे। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, ये सब चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी। झेलम नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है, ये वेरीनाग यानी कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। शेषनाग झील से उद्गम होता है किसका, झेलम नदी का। ये वेरीनाग कश्मीर के समीप में शेषनाग झील से उत्पन्न होता है किसका, झेलम नदी का। तुलबुल तथा उड़ी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। झेलम नदी पर है तुलबुल उड़ी, तुलबुल उड़ी झेलम नदी, तुलबुल उड़ी झेलम नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल ये तिब्बत में है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल से है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से है। भाखरा नंगल डैम, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है किससे, सतलज नदी से। भाखरा नंगल डैम, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, ये सभी संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, ये महानदी है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब पश्चिम की ओर बहती है। जो भी पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाएगी, जो भी पश्चिम की ओर बहती है वो एक चूड़ी बनाएगी। नर्मदा का उद्गम होता है कैलाश पर्वत, नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से सोन नदी का भी उद्गम होता है। इसका मुहाना अरब सागर में है, इसका मुहाना अरब सागर में है, और सोन जाके गंगा में मिल जाती है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्रिम्बकेश्वर से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक के त्रिम्बकेश्वर जगह से, और महाराष्ट्र के मुंबई के नज़दीक है नासिक। नासिक के त्रिम्बकेश्वर के जगह से यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। बृहद गंगा या दक्षिण गंगा किसको कहते हैं हम लोग, ये गोदावरी को कहते हैं बृहद गंगा या फिर दक्षिण गंगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ये कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है किसका, कर्नाटका में कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे, कर्नाटका में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की लग गया तो कावेरी, और दक्षिण गंगा बोलते तो गोदावरी। कावेरी नदी का जल विवाद होता रहता है। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, पुदुचेरी के मध्य में। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल चारों के बीच में होता रहता है कावेरी जल विवाद। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिम भाग के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम भाग के महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी को लवनी नदी बोला जाता है लूनी को। लूनी नदी निकलती कहाँ से, अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी, अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं होता है वो सतलज है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और गंडक है। ये सभी का उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं होता है। हरिद्वार, बनारस, पटना गंगा के तट पे है। हरिद्वार, बनारस, पटना, कानपुर ये सब गंगा के तट पे है। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना के किनारे है। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर, सतलज। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद, मूसी नदी। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर, झेलम। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे।
लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे, कोटा है चंबल नदी के किनारे, कोटा चंबल, अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या सरयू, कटक यानी उड़ीसा में महानदी के किनारे, कटक उड़ीसा के महानदी के किनारे, जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती, विजयवाड़ा विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे, पणजी गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के किनारे, विद्यासागर सेतु बना है हुबली नदी पर, विद्यासागर सेतु हुबली नदी में बना है, विद्यासागर सेतु हुबली नदी में बना है, हुगली नदी। चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देख लेते हैं हम लोग। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पे है? बद्रीनाथ धाम ये अलकनंदा नदी के तट पे है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को बोला जाता है पद्मा। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? मरकत द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, मरकत द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह मध्य अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप मध्य अंडमान, बैरन द्वीप मध्य अंडमान, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ये सैंडल पीक है, सैंडल पीक। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? नारकोंडम कहाँ स्थित है? ये है उत्तर अंडमान के पूर्व में, उत्तर अंडमान के पूर्व में। बिहार का शोक कोसी। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है गोमती। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा है गोदावरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है थुलियर पीक, माउंट थुलियर पीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, थुलियर पीक। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? या पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है, एक चूड़ी बनाती है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप रखा गया, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नील द्वीप का नाम बदल के रखा गया है शहीद द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? ये अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के रखा गया है स्वराज द्वीप। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर? यह बेतवा नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा। विद्यासागर सेतु किस नदी में बनाई गई है? विद्यासागर सेतु हुगली नदी में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए विद्यासागर सेतु हुगली। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटी द्वीप कौन सी है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटी द्वीप कौन सा है? ये है बिट्रा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और दक्षिण गंगा गोदावरी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? तो ये करता है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ किस नदी के तट पे है? ये है गोमती नदी के तट पे, लखनऊ गोमती। अयोध्या किस नदी के तट पे है? ये सरयू नदी के तट पे है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के किस जिले में स्थित है? ये जोरहाट में है। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ये दामोदर नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी का है? सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी का है? ये हुगली नदी का है, सबसे बड़ी नदी मुख हुगली। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। लवनी नदी के रूप में कौन जानी जाती है? तो लवनी नदी के रूप में जानती है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन किस नदी के तट पे है? उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन नंबर बी। बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है,
चिनाव नदी पे बगलिहार। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल नदी झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे? चिनाव नदी पे दुलहस्ती। श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? श्रीनगर और लेह को जोड़ती है जोजिला श्रीनगर और लेह। न्यूमुर द्वीप कहाँ पे स्थित है? न्यूमुर द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमुर द्वीप। गुजरात की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है? ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी होती है जैसे नर्मदा ताप्ती, ये दोनों नहीं करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।